हेलो एंड फ़खर रागले टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं फ़खर यूसुफज़ई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फ़खर। आज की डिबेट में बात करेंगे कश्मीर के हवाले से। और कश्मीर में पाकिस्तान के पास जो कश्मीर है, जिसको हम आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर कहते हैं, उस हवाले से वहाँ पे लास्ट तकरीबन 3 या 4 महीनों से मुख्तलिफ किस्म के प्रोटेस्ट चल रहे हैं। मई में जिसका आगाज़ रावलाकोट कश्मीर का शहर है वहाँ से हुआ, अब वो पूरे कश्मीर में फैल चुके हैं। और उन लोगों की डिमांड्स क्या हैं, ये बड़ी एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। पुलिस ने शेलिंग भी की, ये सारा कुछ हमें देखने को मिला। लेकिन जो वहाँ कमेटी वाले हैं उनको पकड़ के छोड़ तो दिया गया, लेकिन वो कहते हैं कि हम बैकफुट पे नहीं जाएंगे, हम अपने जो मुतालबात हैं उससे पीछे नहीं हटेंगे। और इवन बिजली के बिल्स को कुछ को आग लगाई और कुछ दरियाए नीलम में उन्होंने फेंक दिए। खैर, वो बहुत सारी चीज़ों की बातें कर रहे हैं। अब मज़ीद क्या कुछ हो सकता है, इस इश्यू पे बात करेंगे। और इसके साथ-साथ गिलगित बाल्टिस्तान में 10 दिन पहले अमेरिकन एम्बेसडर डोनाल्ड ब्लूम साहब ने विज़िट किया था, जिस पे जो इसके स्पोक्सपर्सन हैं हिंदुस्तान के, बागची साहब, उन्होंने कहा कि जी अमेरिका को ऐसी कंट्रोवर्शियल जगहों पे नहीं जाना चाहिए, ये हमारा इंटीग्रल पार्ट है, तो ऐसी जगहों पे विजिट नहीं करना चाहिए। अ, इस हवाले से भी बात यकीनन करेंगे। और बात करने के लिए हमें ज्वाइन करें सीनियर एनालिस्ट डॉक्टर अमजद अयूब मिर्जा साहब। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग माय शो। थैंक यू जी, वेलकम। डॉक्टर साहब, एक तो प्रोटेस्ट के हवाले से हम पहले खबरें सुनते थे, कुछ शहरों में ये चीज थी, लेकिन जो 5 अक्टूबर को शटर डाउन रहा, तो शायद ही कश्मीर का कोई इलाका हो जहां पे मुकम्मल तौर पे सारा कारोबार, सारा ट्रांसपोर्ट वो बंद न हुआ हो। कहते हैं कि छोटी से छोटी और बड़े से बड़ा कारोबार बंद था। कैसा देख रहे हैं इस सारी चीजों को? बहुत शुक्रिया फखर, आपने आज मुझे बुलाया अपने शो में। देखें, बात यह है कि ये जो 5 तारीख, पहली बात तो ये कि 1 महीने में ये दूसरी जनरल स्ट्राइक थी। राइट। इससे आपको जो सिचुएशन है उसकी जो अर्जेंसी है उसका भी आइडिया होगा। जी। दूसरा ये है कि ये आज़ाद कश्मीर जिसको आप कहते हैं, वहाँ की तारीख की सबसे कामयाब तरीन और बड़ी स्ट्राइक थी जो कल हुई। जी। राइट। सेक्शन 144 लगा हुआ था, उसकी धज्जियां उड़ा दी लोगों ने। हजारों की तादाद में हर शहर में लोग निकले। बिल्कुल। जहां हजारों की तादाद में नहीं थे, जैसे कोई गांव है 2-4, तो वहां 20-25 लोग आके सड़क पे बैठ गए, ना हुक्का पीते रहे, चाय पीते रहे, लेकिन उन्होंने सड़क बंद रखी, पत्थर रख के। तो अब हालात जो है वो बड़ी तेजी से तब्दील हो रहे हैं। इसमें 2-3 चीजें हैं। पहली चीज जी। जो है, देखें, आपके जो एंट्रो है उसके 2 हिस्से हैं। एक का ताल्लुक जो है वो पीओजे के अंदर जो कुछ हो रहा है उससे है। दूसरे का ताल्लुक अमेरिकन एम्बेसडर के गिलगित बल्तिस्तान के विजिट से है। ऐसी ऐसा ही है ना? जी। बिल्कुल सर। अच्छा, तो पहले हम पीओजे को ले लेते हैं, फिर हम अमेरिकन एम्बेसडर की यात्रा जो पहले हुई है। कश्मीर वाले इशू के ऊपर बात कर लें और उसके बाद फिर गिलगित बाल्टिस्तान वाले पे जाते ठीक है। तो देखिए, बात यह है कि अवामी एक्शन कमेटी की कॉल पर हैं। जी। ये एहतजाज शुरू हुए रावलाकोट से। पहले रावलाकोट में तो अवामी एक्शन कमेटी ने नहीं शुरू किए, वहां तो जम्मू कश्मीर नेशनल अवामी पार्टी ने शुरू किए थे। लियाकत याद साहब वगैरह और उनका जो ग्रुप है एनएसएफ का, उन्होंने शुरू किए थे काफी महीने पहले। लेकिन फिर वो जेल वेल गए, वापस आए, वो फिर खामोश हो गए। ठीक है ना? वही हिसाब हो गया कि जेल से आया 9 मई से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, मैं पार्टी छोड़। वो ऐसा मिलता, बिल्कुल। कुछ कुछ जी इससे जी मिलता बिल्कुल। जुलता, बच्चों एक दरवाजा वाली कहानी हो गई। जी जी। तो वो उसके बाद फिर अब, लेकिन लोगों का गम गुस्सा तो बरकरार था। तो अवामी एक्शन कमेटी की कॉल्स पर फिर लोगों ने मुख्तलिफ शहरों में मुख्तलिफ अवकात में हड़तालें अपने अपने तौर पर शुरू कर दी, मुजाहरे, धरने। ये 4 दिन पहले जो है ये सूरत हाल बिल्कुल तब्दील हो गई। और अब अवामी एक्शन कमेटी के 10 जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं पीओजे के, वहां के लीडर्स ने एक खुफिया मकाम पे, कैन यू बिलीव इट, मीटिंग की, खुफिया मकाम पे। और वो मीटिंग 10 घंटे जारी रही। उसमें यह फैसला हुआ कि अब तमाम अवामी एक्शन कमेटियों को एक सेंट्रल कमांड के नीचे लाया जाएगा और तंजीम का नाम होगा जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी। और जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी जो
प्रोग्राम देगी, बाकी सारी उसको फॉलो करें। राइट। तो ये एक अब ऐसा सिर्फ मशरकी पाकिस्तान में हुआ था कि अवामी लीग एक नुमाइंदा पार्टी बन गई थी और उसके कहने पर पूरे मुल्क में जो है वो मुजाहरे और ये सारा होता था। अब पहली दफा जम्मू कश्मीर की तारीख में, चाहे वो आर हो या पार हो, एक ऐसी तंजीम बनी है जो पूरे आजाद कश्मीर के अवाम की नुमाइंदा तंजीम बन के सामने आई। राइट। अब उन्होंने साथ ये ऐलान किया है कल हड़ताल के दौरान कि ये तहरीक जारी रहेगी जब तक नताइज बरामद नहीं होते। ठीक है ना? जी। तो इसका मतलब ये है कि नतीजा जो वो हासिल करना चाहते हैं वो है बिजली के बिलात पर टैक्सेस का खात्मा। बहुत बड़ा। ठीक है ना? अब मसला ये है कि पाकिस्तान तो ये कर नहीं सकता। उन्होंने तो कल फिर 1 रुपया 71 पैसे पर यूनिट बिजली बढ़ा दी है कि 22 अरब रुपया हमें और चाहिए। 4.5 रुपए तक। हाँ जी। तो जी, वो कम से अब कम 2.25 रुपए जी का जी, कम अज बढ़ी है। कम। जी जी। जी। अब इसमें ये देखने वाली बात है कि इसका जो मुतालबात का नतीजा जो है वो एक ही सूरत में निकल सकता है कि मौजूदा पीओजेकी की सरकार हम्म। इस्तीफा दे, पूरी असम्बली डिसॉल्व हो और जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी इक़्तिदार पे कब्जा करे और इनकी जो सेंट्रल कमेटी है वो गवर्नमेंट फॉर्म करे और इसी तरह से नीचे सिटी, तहसील और जिले की सतह पे भी अवामी एक्शन कमेटी कंट्रोल हासिल कर ले शहरों का और तहसीलों का और जिलों का। ये ही इसका अब एक रास्ता है। और उसमें जो कल आजाद कश्मीर जिसको आप कहते हैं उसकी हाई कोर्ट का जो फैसला आया है कि पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में जितनी भी पाकिस्तान की सियासी पार्टियां हैं वो गैर कानूनी तौर पर रजिस्ट्रेशन हुई है हम्म। और उनको बैन कर दिया उन्होंने कहा। जी। जिसका मतलब ये है कि इस वक्त जो वजीर आजम है पीओजे का, जो पीटीआई के टिकट पे इलेक्शन लड़ के आया था, इसी तरह जो बैरिस्टर सुल्तान महमूद है, इसी तरह जितने भी असम्बली के मेंबर हैं, चाहे वो मुस्लिम लीग नून के हों, पीपल पार्टी के हों, जमात इस्लामी के हों जी। या वो आ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हों या किसी भी पार्टी के हों, वो तो अब नाअहल हो गए। इसलिए कि वो तो जिस पार्टी के टिकट पे इलेक्शन लड़के आए हम्म। थे वो तो पार्टियां बैन हो गई। तो अब क्या ये आजाद उम्मीदवार है? नहीं, क्योंकि इन्होंने तो वोट आजाद उम्मीदवार के नाम पर लिया ही नहीं थे। हम्म। तो इनको दोबारा जाना चाहिए इलेक्शन में और आजाद उम्मीदवार के तौर पर इनको लेना चाहिए जो है वो क्या उसे कहते हैं, वोट। लेकिन बिल्कुल वो सही। नौबत मुझे नहीं लगता कि आएगी। मुझे लगता है उससे बहुत पहले जो है, जिस स्पीड से कश्मीर के लोग अब जदोजहद कर रहे हैं, मुझे लगता है कि ये कश्मीर का इशू जो पहले ट्राइलैटरल था फिर बायलैटरल हुआ, अब ये मुझे यूनिलैटरल होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये अब हम्म। पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर के लोग ही अब कश्मीर की जो है ना वो मुस्तकबिल का फैसला करेंगे। जी अच्छा, डॉक्टर साहब एक चीज और हुई है, हमने इससे पहले ऐसा कोई बड़ा मतलब स्ट्राइक्स तो छोटे मोटे चलते रहते थे शहर के या किसी कस्बे किसी टाउन की हद तक, लेकिन पूरे कश्मीर में इस तरह का होना, फिर पुलिस का शेलिंग करना और लोगों की गिरफ्तारियां करना, ये ऐसा लग रहा है कि शायद इतने बड़े स्केल पे पहली दफा हुई है। क्या आपको लगता है कि कश्मीरी लोग अब कोई बात मानने को तैयार नहीं है? वो आटे के ऊपर सब्सिडी हो, वो इलेक्ट्रिसिटी पे सब्सिडी हो या बाकी चीजें, क्योंकि एक डिमांड ये भी है, बीबीसी की स्टोरी है इसके ऊपर कि भाई बहुत सारी चीजें वसाइल हमारे हैं लेकिन इस्तेमाल उसको पाकिस्तान के लोग कर रहे वसाइल हमारे, कब्जा तुम्हारा नामंजूर, ये पॉपुलर नारा है इस वक्त का। हैं। जी। और इसी नारे से दूसरा नारा आता है कि पाकिस्तान जो है वो अपनी फौजें निकाले यहाँ से। उसी से तीसरा नारा आता है कि इक़्तिदार अवामी एक्शन कमेटियों के हवाले किया जाए। देखें, अवाम तो चाहती है ना कि उनको रिलीफ मिले, लेकिन रिलीफ मिलता हुआ कहाँ से मिलेगा उनको, वो नजर नहीं आ रहा। हम्म। लिहाजा अब एक ही रास्ता रह गया, वो ये है कि इस तहरीक को इसके मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाए। और वो मंतकी अंजाम ये है कि जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी इक़्तिदार पे कब्जा करे और पाकिस्तान के साथ तमाम जो मुआहदे हैं, ये मुआशी मुआहदे
उनको कालादम करार दे। मंगला डैम और दरिया नीलम झेलम प्रोजेक्ट और ये जो 12-13 डैम्स हैं छोटे बड़े, इनका कंट्रोल अपने हाथ में ले। 39 ग्रिड स्टेशन है पीओजेके में, उनका कंट्रोल अपने हाथ में ले। और उसके बाद बिजली सबसे पहले तो लोगों को फ्री देना शुरू करें, और बाकी जो बिजली है वो पाकिस्तान खरीदे हमसे, और हमें रेट दे, जो इंटरनेशनल रेट है उसके मुताबिक हमें रेट दे, और नहीं तो हम पानी बंद कर देंगे पाकिस्तान का। लेकिन सर ये पॉसिबल कैसे होगा? ये आपको लगता है कि ये हो रहा है ना पॉसिबल, आपको नजर नहीं आ रहा? सड़कों के नहीं ऊपर सर, आवाम निकली हुई है। एहतजाज मैं मानता हूं, लेकिन ये सारी चीजें करना, कि ये बंद करना, कोई वो पब्लिक आगे का की बात कर रहा हूं कंट्रोल। मैं, इस वक्त की बात नहीं लेकिन कर रहा। इस वक्त लेकिन तो लोग लेकिन सड़कों पे लेकिन निकले आगे हैं। की भी अगर हम बात। इस वक्त तो इक़्तिदार पे कब्जा करने का मसला है। जी वो तो मैं एक बात कर रहा हूँ ना कि अगर जी पाकिस्तान जी। हमारे साथ शरारत करता है तो फिर हम पानी भी बंद कर सकते हैं। हम मंगला डैम से राइट। पानी नहीं छोड़ेंगे, हम उसको किसी सही। और तरफ कर देंगे। अच्छा, आपको क्या वो लगता नौबत है नहीं कि आएगी, पाकिस्तान देगा पैसे। नहीं, पैसा तो लाजमी सी बात है, क्योंकि सब्सिडी के ऊपर गिलगित बाल्टिस्तान के लोगों ने भी एहतजाज किया था। लेकिन इस सिचुएशन से हिंदुस्तान को क्या फायदा हो सकता है? हिंदुस्तान को एक ही फायदा हो सकता है कि अगर अवामी एक्शन कमेटी यहाँ कब्जा कर लेती है आजाद कश्मीर पे, तो जाहिर है यहाँ से जितने दहशतगर्दी के कैंप्स हैं इनको उखाड़ेंगे, यहाँ दहशतगर्दी का खात्मा किया जाएगा, तो घुसपैठ नहीं होगी, पाकिस्तान आर्मी का अमल दखल खत्म हो जाएगा पीओजेके में। तो फिर जो जम्मू कश्मीर में टेररिस्ट भेजते हैं पाकिस्तान हमारी टेरिटरी से, ये रास्ता उनका बंद हो जाएगा। फिर वो नेपाल से जाएं या जहां से मर्जी जाएं, वो जाने, उनका काम जाने। तो हम अच्छा। हम यहाँ पे पुरअमन हो जाएंगे, बॉर्डर खुल जाएगा, जिसका मतलब ये है कि हमारी ट्रेड शुरू हो जाएगी इंडिया के साथ, और इंडिया की चीजें आना शुरू हो जाएंगी। फिर वो आगे की बात है कि क्या होना है क्या नहीं होना, लेकिन इंडिया को यही फायदा है, और कोई फायदा नहीं है। राइट। अच्छा सर, लेकिन जो घुसपैठ की बात है, तो उसमें लास्ट हमने 4-5 सालों से देखा, बहुत अक्का दुक्का वाक्य के अलावा कोई बड़ी चीज तो नहीं देखने को मिली। अगर 2019 से हम बात कर लें, तो मैं ये नहीं कहता कि बिल्कुल 0% है कोई रेट इस चीज का, लेकिन बहुत बड़ी कोई चीज ऐसी कोई नहीं हो रही इंसर्जेंसी के हवाले से, अगर बात की जाए उस पार के कश्मीर की। नहीं, उस पार के कश्मीर का मसला खत्म हो गया ना, क्योंकि वो एक तो 370 खत्म हो गया। उसकी जी वजह से जो वहां पे जो पॉलिटिकल फैमिलीज थी उनका पावर बेस चला गया। फिर ये हुआ कि वहां पे नीचे से इलेक्शन शुरू हुए ऊपर, यानी जी। पहले पंचायत के इलेक्शन हुए, जैसे आपके यहाँ लोकल बॉडीज के इलेक्शन होते हैं, हम बिल्कुल उसे सर, बिल्कुल। पंचायत कहते हैं। तो जी जी। पंचायती इलेक्शन हुए, उसमें 80-90% टर्न आउट हुआ। कभी ये ऐसा हुआ ही नहीं कश्मीर की तारीख में। 12-15-18% टर्न आउट रहती थी, कहाँ ये और कहाँ 90% से अब। जी जी। फिर डीडीसी के जो है वो इलेक्शन हुए, ठीक है ना। फिर उसके बाद अब जो है वो अगले इलेक्शन की तैयारी हो रही है, जो असम्बलियों के इलेक्शन होते हैं। जी फिर जी। इन्वेस्टमेंट्स, ये वो सारा कुछ। तो उसकी वजह से वहां दहशतगर्दी खत्म हो गई है। अब ये है कि वो जंगलों में आ जाते हैं, वहां पे लड़ाइयां होती हैं इंडियन हुँ, आर्मी या सिक्योरिटी फोर्सेस की और टेररिस्ट की, लेकिन वो शहरों के अंदर जो माहौल था वो नहीं, वो खत्म हो गया। तो ये राइट। जो जंगलों का माहौल है ये भी खत्म हो जाएगा अगर पीओजेके जो है इस पे कब्जा कर लेती है अवामी एक्शन कमेटी। अच्छा सर, जो करंट सिचुएशन है, स्ट्राइक्स हैं या इस तरह की बाकी चीज़ें हैं, किसी साज़िश का शाखसाना तो नहीं? क्योंकि हमारे यहाँ ये वाली थियरी बहुत ज़्यादा यूज़ होती है कि इस वक़्त अगर पाकिस्तान के हालात ख़राब है, तो कहते हैं जी इसमें सारा हाथ अफ़गानिस्तान का है। सरफ़राज़ बुगटी साहब कहते हैं जी ये तो बलूचिस्तान में जो कुछ हो रहा है रॉ करवा रही है। तो ऐसी कोई चीज़ आपको भी नज़र आती है, या बुगटी साहब बस छोड़ते रहते हैं? देखें जी, पीओजेके में तो जो कुछ हो रहा है इसमें तो रॉ का कोई हाथ नहीं हो सकता। इसलिए नहीं हो सकता जी, कि ये कोई आज से थोड़ी चल रही है, 4 साल से चल रही है और ग्रेजुअली बढ़ती चली गई, और एक राइट। अवामी तहरीक है। कोई भी स्पियोनाज हुँ, एजेंसी या दूसरे मुल्क की इंटेलिजेंस एजेंसी जो है वो दो ही तरीके से काम कर सकती है। या तो वो राइट। कू करवा के तख्ता उलट सकती है किसी सरकार का, जी। या फिर वो पॉपुलर लीडर्स को जो है इकट्ठा करके उनमें डॉलर्स और पैसा फेंक के उनके जरिए अवाम की तहरीक को हुँ, चला सकते हैं। तो पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में तो कोई ऐसा पॉपुलर लीडर नहीं है, ठीक है ना,
कि जिसको रॉ कहे कि अच्छा जी इस पे इन्वेस्ट करते हैं और ये जो है हमारे कहने पर तहरीक चलाएगा, ऐसा तो कोई भी नहीं है वहां। जी, तो जी, इसलिए ये है कि ऐसे कोई शायद नजर नहीं आ रहे कि जी, वहां पे हो इस वक्त। लोग देखे ना, मैं कहता हूं कि अब पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर को भारत में शामिल होना चाहिए ताकि रियासत जम्मू कश्मीर दोबारा से इकट्ठी हो जाए, क्योंकि और जी, मुझे कोई तरीका नजर नहीं आता इसको इकट्ठा करने का अपने जीवन में। बाद में क्या होता है वो बाद की बात। जी, जी, लेकिन इस वक्त तो जो बात है वो उससे भी आगे निकल गई है ना। मैं खड़ा होकर यहाँ बीन बजाता रहा हूँ भारत में शामिल, भारत हुँ, में शामिल। अवाम तो डायरेक्ट अब इक्तदार पे कब्जा करने के लिए आगे बढ़ चुकी। अब वो अवामी एक्शन कमेटी अगर इक्तदार पे कब्जा करती है तो फिर ये सवाल पैदा होगा कि अब रियासत जो ये हिस्सा है इसका मुस्तकबिल कैसे तय किया जाए। और मुझे यकीन है कि अवामी एक्शन कमेटी के जो लोग हैं बड़े समझदार हैं, वो हुँ, जरूर डायरेक्ट खुद बात करेंगे भारत के साथ। और इलाक भी राइट, हो सकता है, कन्फेडरेशन भी हो सकती है, ओपन बॉर्डर की पॉलिसी भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। जी। राइट, राइट। अच्छा डॉक्टर साहब आते हैं थोड़ा-सा कश्मीर से गिलगित-बाल्टिस्तान की तरफ। अभी रिसेंटली अमेरिकन एम्बेसडर ने 4 रोज़ का दौरा किया। गिलगित-बाल्टिस्तान, हुंज़ा मुख्तलिफ़ इलाकों में वो गए, मुख्तलिफ़ प्रोजेक्ट्स उन्होंने यूएसएड के जो वहाँ पे हो रहे हैं एजुकेशन से, वुमेन्स के हवाले से, वुमेन डेवलपमेंट्स के हवाले से, ये सारी चीज़ों को उन्होंने देखा। लेकिन उसके ऊपर 10-12 दिन के बाद अब फॉरेन ऑफिस ऑफ इंडिया का स्टेटमेंट आया है कि अमेरिका हमारे जो इंटरनल चीज़ें हैं, उसमें इंटरफेरेंस ना करे। एक तरफ कनाडा वर्सेस भारत डिस्प्यूट चल रहा है, कंट्रोवर्सीज़ चल रही है, दूसरी तरफ ये वाली चीज़ बागची साहब की तरफ से ये स्टेटमेंट आना, कैसा देखते हैं इस चीज़ों को? देखिए जी, बात मैं आपको बताऊं बात है बिल्कुल सिंपल। जी, और बात ये है कि अमेरिकन एम्बेसडर पहले गया ग्वादर। बिल्कुल गया। वहां उसने बिजनेस यस, कम्युनिटी को खिताब किया, लोगों को ओपनली, बिल्कुल सही। ओपन था उसका ट्रिप। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही। फिर वो जाता है गिलगित बल्तिस्तान, लेकिन गिलगित बल्तिस्तान वाज अपेरेंटली एन अनऑफिशियल विजिट, जिसको अनाउंस नहीं किया गया, वो जी, तो लीक बिल्कुल। आउट होगी यू आर बात। राइट, यू आर तो राइट, बिल्कुल सही। गिलगित बल्तिस्तान के अपोजिशन लीडर ने, हैं तो बेवकूफ ना सारे, उसने लीक आउट कर दिया। अब ये जो वहां गए 6 दिन रहे हैं वहां, 6 दिन में इन्होंने वहां लोकल जो लीडर्स है मुख्तलिफ इलाकों के, हुंजा वगैरह इधर उधर, उनसे भी मिले। बिल्कुल ठीक, फिर गिलगित में कराकोरम यूनिवर्सिटी भी गए, वहां बिल्कुल भी सही, मिले स्टूडेंट्स को, टीचर्स को। बिल्कुल सही। तो ये ज्यादा मुझे फैक्ट फाइंडिंग लगता है कि फैक्ट फाइंडिंग ट्रिप था। वो देखना चाह रहे थे कि यहाँ के लोग जो है वो वो क्या सोच रहे हैं। हुँ, क्योंकि नारे लगे थे ना, कारगिल स्कर्दू का रास्ता खोल दो। और जी, ये बहुत हाइप मिली इस चीज को मीडिया में भी कि जी गिलगित बल्तिस्तान के लोग जो है वो शामिल होना चाहते हैं हुँ। इंडिया में। तो वो ये फैक्ट फाइंडिंग मुझे लगता है। दूसरा ये है कि ये भी हो सकता है कि सी पैक के हवाले से ये कोई मैं यही जुगाड़ लगा पॉइंट पे रहा है। आना चाह रहा था। बिल्कुल हाँ, सही, कि ये बिल्कुल। कोई अमेरिका कोई जुगाड़ लगा रहा है, क्योंकि वो जो हुआ है ना, क्या नाम है उसका, मिडिल ईस्ट कॉरिडोर G20 में। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। तो उस मिडिल ईस्ट कॉरिडोर पे वो इतने ज्यादा खुश नहीं है। तो अब हुँ। ये क्या गेम चल रही है ये मुझे नहीं पता। अच्छा, मैं चाहूंगा कि हम इस इंटरव्यू को यहाँ ठीक है, बिल्कुल सही रोक है दें, क्योंकि मुझे डॉक्टर जी टीवी साहब। से फोन आ रहा है, नो उनके प्रॉब्लम, पास बिल्कुल टाइम हो। सही है। नो प्रॉब्लम, बिल्कुल सही है एंड थैंक यू वेरी मच। आपके टाइम का बहुत शुक्रिया एंड व्यूअर्स आपको बताते चलें कि जो सिलसिला चला है इस हवाले से अगर हम बात करें गिलगित-बाल्टिस्तान की तो आप लोगों ने यकीनन देखा होगा कि मैंने इस पे एक अलग शो भी किया हुआ था। वहाँ पर मैंने बात की थी कि ये सिलसिला जो गवादर से शुरू हुआ है तो सीपेक से इसका बहुत ताल्लुक हो सकता है और वही बात है। लेकिन खैर एनीवे अब क्या होता है ये आने वाला वक्त बताएगा कि गिलगित बाल्टिस्तान में क्या हो सकता है, कश्मीर के अंदर क्या हो सकता है, अमेरिकन इंटरेस्ट क्या है, इंडिया के लिए कितना बड़ा थ्रेट हो सकता है कि उनको छेड़ने के लिए है या चाइना को थ्रेट करने के लिए है। इन सारी चीज़ों के ऊपर हमने बात की। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब आपके टाइम का। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग डिबेट विद फखर हुसैन। किसी और डिबेट में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।